नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लर्निंग विद कीर्ति में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, हमारे देश में नौकरी पेशा लोगों की मोस्टली यही शिकायत होती है कि आमदनी तो बहुत है, अच्छी खासी है, अर्निंग तो ठीक ठाक सी हो जाती है, लेकिन बचत नहीं हो पाती है। बचत कैसे करें हम? कुछ बचता ही नहीं है। आमदनी लाख और बचत खाक। क्या करें हम? इसका एक ही कारण है, और जिस दिन उस कारण को आप समझ जाओगे, आपकी बचत होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी सैलरी कहाँ उड़ जाती है, तो इस फार्मूले को अपनाने पर आप जान जाओगे कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो, जिस वजह से आपके साथ ये समस्या आ रही है। और अगर इस फार्मूले को अगर एक साल सख्ती से अपना लेंगे, तो मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। ऐसे लोग खर्च और फिजूल खर्च, इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते हैं। अब कैसे पता चले कि कौन सा खर्च है और कौन सा फिजूल खर्च है? हो सकता है जो हमारे लिए फिजूल खर्च है वह दूसरे के लिए ज़रूरी खर्च भी हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं चीज़ें। तो हम इसकी पहचान कैसे करें कि कौन सा हमारे लिए खर्च है और कौन सा हमारे लिए फिजूल खर्च है? तो इसको पहचानने का बहुत ही एक आसान तरीका है। एक चीज़ आप मान के चलिए कि हर व्यक्ति अपने वेतन का या अपनी अर्निंग का, सैलरी का कुछ ना कुछ हिस्सा, 10 से 20% हिस्सा फिजूल खर्च ज़रूर से ज़रूर करता है। हर व्यक्ति करता है। तो हम कैसे पहचानें? आज मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। एक अनुमान के मुताबिक 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति अपनी आमदनी का 10% यानी 10,000 रुपये महीना फिजूल खर्ची में ज़रूर उड़ा देता है। निश्चित रूप से उड़ा देता है, जाने या अनजाने में, पर वह फिजूल खर्च पे कम से कम 10,000 रुपये ज़रूर खर्च करता है। इसे वो रोक सकता है। आप भी उन खर्चों की लिस्ट बनाइए जो आपकी नज़र में ज़रूरी नहीं है या फिर कम ज़रूरी हैं, जिस पर आप खर्च कर रहे हो। अनुमान है कि कम से कम आप करके देख लीजिएगा, नोट डाउन, 10 से 20% निश्चित रूप से अपनी अर्निंग का आप खर्च कर रहे होंगे। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ खर्चे बताऊंगी जिन्हें आप फिजूल खर्च मान सकते हैं। हो सकता है कि वो कुछ लोगों के लिए ज़रूरी खर्च हो, लेकिन मोस्टली लोगों के लिए वो फिजूल खर्च ही होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें टॉप नंबर पे आता है, नंबर 1 पर बाहर खाना। हो सकता है किसी के लिए बाहर खाना मजबूरी हो सकती है, लेकिन बड़े शहरों में आजकल बाहर खाने का बहुत प्रचलन हो गया है। लोग घर बैठे ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देते हैं और खाना आ गया। उसमें हम बहुत सारा पैसा वेस्ट करते हैं। कि कभी कभी बाहर का खाना मंगवाकर खाना मजबूरी हो सकती है, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं। कुछ लोग काम करने से बचने के लिए बाहर से खाना मंगवा लेते हैं या बाहर जाकर खा लेते हैं। बाहर जितने में आप जाकर खाते हैं उसकी 1/4 कॉस्ट में आप घर में बनाकर अच्छा, हेल्दी एंड टेस्टी खाना खा सकते हैं, जो हेल्दी भी होगा। क्योंकि बाहर खाना किस तरह से बनाया जा रहा है, किस तरह से सर्व किया जा रहा है, हमें नहीं पता है, जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसको हम आराम से इस खर्च को रोक सकते हैं। कुछ लोग घूमने के बहुत शौकीन होते हैं। हर साल घूमने में बहुत अच्छा मोटा पैसा वो खर्च कर देते हैं। अगर साल में आप 1 या 2 बार घूमने चाहते हैं तो इससे खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इतना जाना चाहिए। लेकिन अगर उससे ज़्यादा जा रहे हैं, कुछ लोगों को मैंने नोटिस किया है कि वो हर महीने घूमने जा रहे हैं, देश विदेश घूमने के बहुत शौकीन होते हैं। तो ऐसे लोग फिर बाद में शिकायत करते हैं कि पैसा हमारे पास बचता नहीं। सैलरी आई तो पहले तो वो घूमने चले गए,
अब बाद में एंड ऑफ द मंथ मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है, तो भैया कैसे बचेगा? क्योंकि आप घूमने फिरने में बहुत बड़ा अमाउंट खर्च कर देते हैं, तो ये भी एक फिजूल खर्च की श्रेणी में आता है। आप चाहें तो इससे भी बच सकते हैं। नंबर 3 है बिना ज़रूरत की चीज़ें खरीदना। आजकल दिखावाबाजी में लोग बहुत चलते हैं, बहुत सारी बिना ज़रूरत की चीज़ें परचेस करके अपने घर ले आते हैं, जिनकी हमें विशेष कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। पछताते हैं, जैसे महंगे गैजेट्स ले आना, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ले आना, और ये महंगे गैजेट्स कुछ दिनों बाद यूज़ से बाहर हो जाते हैं, वो उनका यूज़ नहीं करते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। और मुझे लगता है ऐसा मोस्टली या तो ऑफर्स के चक्कर में होता है। फेस्टिवल सीजन्स में बहुत सारे लोक लुभावन ऑफर्स आते हैं। अभी दीपावली आने वाली है, बहुत सारे कंपनी बहुत सारे ऑफर्स निकालेंगे, ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑफर्स मिल जाते हैं। या फिर जेब में क्रेडिट कार्ड पड़ा है, जिससे हम तुरंत अपने मन पे काबू नहीं कर पाते और तुरंत शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये भी फिजूल खर्चों की कैटेगरी में आता है। जब भी आप बाजार जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो सोच कर जाते हैं 2 जोड़ी कपड़े लाने के लिए, और खरीद लाते हैं 4 जोड़ी कपड़े, उसके साथ एसेसरी, उसके साथ शूज़, और उसके साथ दुनिया भर का सामान। तो जब भी मार्केट जाएं तो लिस्ट बनाकर जाएं। ऑफर के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, सबसे महंगी सबसे सस्ती चीज़ों के खरीदों के चक्कर में ना पड़े। लोग जो है ना, दिखावा की वजह से ब्रांड के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो बहुत महंगे प्रोडक्ट ले आते हैं और उसको सीधे अपने स्टेटस से जोड़ के देखते हैं, जो कि टोटली फिजूल खर्ची है। कुछ आदतें होती हैं जो टोटली फिजूल खर्ची में आती हैं, जिनको कहीं से कहीं भी उचित नहीं समझा जा सकता, जो हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक होती हैं, लेकिन फिर भी लोग अपनी आदत के वश छोड़ नहीं पाते हैं, उनकी आदत में शुमार हो चुका होता है। जैसे सिगरेट, शराब, गुटखा, ये चीज़ों के लोग आदी हो चुके हैं। अब इसको सेवन करने से एक तो हमारे पैसों की बर्बादी हो रही है, दूसरे हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो इन चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए, ये भी टोटली फिजूल खर्च है। अक्सर लोग सैलून्स, महंगे महंगे सैलून्स में जा रहे हैं, करवानी सिर्फ शेविंग है, पता चला वहाँ पहुँचे ब्लीच, फेशियल सब कुछ करा रहे हैं। महंगे महंगे पार्लर में जा रहे हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। खर्चों को बहुत ही आसानी से बचाया जा सकता है। तो इसीलिए आप पहले लिस्ट बनाइए कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, किस काम को ना करने से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है और उस पर हम कितना खर्च कर रहे हैं। तो उन खर्चों की हम कटौती करके अपनी सेविंग कर सकते हैं। अब आप फिजूल खर्च तो रोक देंगे, तो उससे बची हुई राशि को, जो छोटे छोटे आप फिजूल खर्च है ना, इनको कंट्रोल करेंगे तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ा अमाउंट आप बचा पाते हो। और उस अमाउंट को आप कहीं ना कहीं निवेश कर दीजिए, बैंक में डाल दीजिए, रेकरिंग में डाल दीजिए। आजकल तो बहुत सारे मॉडर्न तरीके, आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, आप SIP ले सकते हैं, और उसमें आप देखेंगे कि 1 साल के बाद आपको पता चलेगा कि इन फालतू के खर्चों से आपने कितनी अच्छी रकम जोड़ ली है। अगर आप इस फार्मूले को अपनाते हैं तो आपको एहसास हो जाएगा, 1 साल में ही आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने लाइफ में कितना बड़ा अमाउंट, कितना ज़्यादा पैसा जो है अपनी कमाई का इन फिजूल खर्च में बर्बाद कर दिया है।